देश में लोकसभा की इलेक्शन हो रही है और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ देश में इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है या एनडीए अलायंस के लोग हैं, वो इसको तार पीटो करने के लिए यहाँ ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। वहां उसके अलावा जो मजबूती के साथ इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो गलत तरीके से उसकी किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी के सारे इन्होंने जो काउंट है वो फ्रीज कर दिए गए। उसके बाद जो जीतने वाले कैंडिडेट है, खासकर पंजाब में हरमंदर साहब गुरुओं की नगरी है, जहां साझीवालता का प्रतीक है, जहां सेकुलरिज्म का उद्देश्य आता है, यहां अनंतपुर साहब है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, जितने भी उम्मीदवार हैं हमें इसके लिए वो गलत तरीके से उनके कुछ लोग होंगे जो इस मंशा के पीछे हो सकते हैं कि वो गलत तरीके से ये बात फैला रहे हैं कि ये लोग भाजपा में आएंगे, ये लोग बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा ने इतना यदि विकास किया है देश में, इतने अच्छे काम किए हैं, तो वो किसी वर्कर को टिकट क्यों नहीं देते? इनको कैंडिडेट इंपोर्ट क्यों करने पड़ रहे हैं? कभी कोई बाहर से आ रहा है, कोई दूसरी पार्टी से लेके जा रहे हैं, ये खुद के कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े कर पा रहे? सो ये बात जो भारतीय जनता पार्टी है, देश के विरुद्ध भी काम कर रही है, संविधान के विरुद्ध भी काम कर रही है और पंजाब के विरुद्ध भी काम कर रही है। और पंजाब हमेशा जो धक्केशाही होती है, जो गलत तरीका होता है, उसके हमेशा अगेंस्ट खड़ा है और पंजाब हमेशा खड़ा रहेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ पंजाब में जीतेगी। क्या कारण रवनीत बिट्टू जी का जाना और वो उम्मीदवार जा रहे हैं, क्या कारण, क्या कमजोरी समझते हैं आप? देखो, मैं कमजोरी नहीं कह सकता, ये रवनीत बिट्टू ही बता सकते हैं, क्योंकि देखो वो मेरे अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे भी, लेकिन उनका ये पार्टी छोड़ के जाना हमें कतई पसंद नहीं है। और ये क्यों गए हैं, क्या कमजोरी है, मैं इसका आकलन तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिट्टू जी इसके ऊपर ज्यादा बता सकते हैं। आपकी अफवाह भी उड़ाई गई थी, क्या उस पे आप क्या कहते हैं? मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन ही एक आज की अफवाह के ऊपर था कि ये किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये काबिज होना चाहते हैं। जितने बड़े धार्मिक स्थान है पंजाब में, तख्त श्री केसगढ़ साहब, श्री अकाल तख्त साहब, इनके जो लोग हैं, इनके में एक साझीवालता का प्रतीक है। जैसे सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक गली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख ही है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर काबिज होना चाहते हैं। ये इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। किसी और को टिकट का नाम भी दिया जा रहा है, अगर मान लो किसी और को देते तो आपके साथ? तो मैं कांग्रेस के सिपाही की तरह काम करूंगा, एक कांग्रेस के वर्कर की तरह काम करूंगा। सर, इंडियन अलायंस में उसमें आप पार्टी भी आपके साथ है, दूसरी तरफ आपके साथ कैंडिडेट है, कैसे तालमेल होगा जी? आप एक तरफ आप आपके पार्टी के साथ चल रहे हो। देखो, इस समय लड़ाई पीएम बनाने की है कि पीएम कौन बनाएगा, इंडिया अलायंस बनाएगा या वो बनाएगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। पर इंडिया अलायंस सर आमने सामने आप बोल रहे हैं, एक तरफ आप इकट्ठे हो और बिल्कुल वो अलग है, लेकिन पंजाब में हम अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अभी ये यूपीए का हिस्सा है, सॉरी एनडीए का अकाली दल, आज भी उनका जो अंदर से समझौता हो चुका है, वो कैसे लड़ेंगे? 10 दिन पहले वो कोई बयान नहीं देते, आज कल से वो अकाली दल के अगेंस्ट बयान करने लगे। लेकिन मैं एक जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं, अच्छी राजनीति की सोच हम रखते हैं कि हमने एक फिरका ताकत के साथ लड़ाई लड़नी है, और जो इन्होंने जो स्टेट में इनका फेलियर है, वो लोगों को इनका भी बताएंगे। जो बड़ा फेलियर उनका है पीएम का और बीजेपी का, वो हम देश के सामने लेके आएंगे।